ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपना इंटरनल कंबशन इंजन चल रहा है जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियर तथा जो अपनी जनरल नॉलेज की सीरीज़ हैं, उन नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर एसएससी, आरआरबी, एसएससी, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने शुरुआत की थी इंजन किसे कहते हैं साथियों, किस प्रकार से इंजन के कंपोनेंट होते हैं, किस प्रकार से इनकी वर्किंग होती है। इनकी आप परिभाषा डेफिनेशन लिखना चाहें तो किस प्रकार लिख सकते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, पिछली वीडियो में भी आपको डिटेल में बताया था साथियों। इस प्रकार से ये सिलेंडर होता है, इसमें इस प्रकार पिस्टन लगी हुई होती है और ये जुड़ी हुई होती है यहाँ पर क्रैंक से। अब ये ऊपर नीचे स्लाइड करती है तो ये रोटरी मोशन प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से इंजन आपका स्टार्ट हो जाता है, चलता रहता है। इसको जलाने के लिए फ्यूल आप इसमें डालते हैं, वो जलता है, जिससे पावर मिलती है, ऊपर नीचे होता रहता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, बाहर चला जाता है फ्यूल। इसकी डिटेल जानकारी आप सीरीज से जुड़े रहेंगे तो हर सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। धीरे 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 रे मना धीरे सब कुछ हुए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो आप धीरे धीरे जुड़े रहेंगे, सीरीज से कंटिन्यू बने रहेंगे तो आपके हर सवाल का जवाब आपको शायद मिल जाएगा। लेकिन बीच में ही छोड़कर भाग जाते हैं तो फिर क्या, उसका क्या उपाय है। चलिए अब जान लेते हैं, कुछ परिभाषा या डेफिनेशन लिख लेते हैं सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर क्या है, किसको आप सिलेंडर बोल रहे हैं। इट इज ए सिलेंड्रिकल वेसल, जो सिलेंड्रिकल आकार का बना हुआ है वो सिलेंड्रिकल वेसल है। यह स्पेस है इन विच पिस्टन मेक्स ए रेसिप्रोकेटिंग मोशन, जहाँ पर पिस्टन मोशन करती रहती है। ये सिलेंड्रिकल वेसल है, इसमें जो पिस्टन मोशन करती रहती है, रेसिप्रोकेटिंग, ऊपर नीचे घूमती रहती है, इसको सिलेंडर कहा जा रहा है। इस प्रकार से किसी भी डिवाइस का, किसी एलिमेंट का, किसी लिंक का आप नामकरण कर सकते हैं। मटेरियल किस प्रकार का होता है साथियों, कास्ट आयरन से, एलॉय एल्युमिनियम एलॉय से मटेरियल जो इंजन में हम इस्तेमाल करते हैं, पिस्टन सिलेंडर, इनके बनाए जाते हैं। कास्ट आयरन, एल्युमिनियम एलॉय इत्यादि का मटेरियल हम काम में लेते हैं इंजन बनाने के लिए। यहाँ पर सिंपल आपको इंजन दिखाया गया है, कैसे काम करता है, किस प्रकार से, किस काम को क्या बोला जाता है, किस प्रकार से स्ट्रोक मिलता है, किस प्रकार से पावर स्ट्रोक मिलते हैं, एग्जॉस्ट मिलते हैं, 4 स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक इंजन क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, सब डिटेल में जानेंगे। आप बस सीरीज से जुड़े रहें और एंजॉय करते रहें। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड है, यहाँ से बाहर फ्यूल जलकर बाहर जाता है, एग्जॉस्ट प्रोडक्ट इसमें से निकलते हैं। तो इसको आप किस प्रकार से नामकरण कर सकते हैं, किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें लिख लेते हैं साथियों, एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड, द पाइप विच कनेक्ट द एग्जॉस्ट सिस्टम टू द एग्जॉस्ट वाल्व ऑफ द इंजन एंड थ्रू विच द प्रोडक्ट ऑफ कम्बशन escape into the atmosphere is called exhaust manifold। यहाँ पर एग्जॉस्ट सिस्टम को या कहा जाए एग्जॉस्ट वाल्व को जो जोड़कर काम कर रहा है साथियों, वो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड कहला रहा है अपना। जिसमें से क्या हो रहा है, जो प्रोडक्ट है साथियों, कम्बशन स्केप करता है, बाहर चला जाता है, निकल जाता है एटमॉस्फेयर में, वो वही जो सिस्टम है या कहा जाए मैनिफोल्ड है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड कहला रहा है, उसे ही एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड कहते हैं। अब आपने देखा होगा स्पार्क प्लग में क्या होता है साथियों, वोल्टेज शॉर्ट मार दिए जिससे लाइट मिलती है, या फिर कहा जाए फायर प्राप्त होता है जिससे हमें पावर स्ट्रोक मिलता है। वो 10,000 से 20,000 वोल्ट का होता है, वो झटका होता है। इस प्रकार से इसमें करंट लगेगा, अग्नि जलेगी, कंबशन होगा पूरे इंजन में, फ्यूल जल जाएगा इससे। ये कैम शाफ्ट क्या होती है साथियों, कैम्स के बारे में जान लेते हैं। इस प्रकार से कोई रॉड होती है, उसका कुछ डायमीटर होता है, इस प्रकार से फिक्स होता है, इसको शॉर्ट कर दिया जाता है, बहुत छोटा, जितनी आपको आवश्यकता है इस प्रकार से इसे छोटा कर लिया जाता है, इसकी डिजाइनिंग बना दी जाती है, इसको कट कर लिया जाता है। अब यदि इसका आप फ्रंट देखेंगे, इसको सामने से देखेंगे इधर की तरफ से, तो आपको इस प्रकार से ये मेन शाफ्ट मिलेगी आपको, जो ये वाली है अंदर, और इसके बाहर इस प्रकार से आपको कुछ मिलेगा, या इस प्रकार से मिल सकता है, इस प्रकार से मिल सकता है, या फिर धीरे धीरे बढ़ता हुआ, धीरे धीरे घटता हुआ मिल सकता है। ये कैम होते हैं साथियों, ये आपने कॉलेज में डिटेल में जाना होगा। इस प्रकार से कोई शाफ्ट है। अब आपको किसी पार्ट को, किसी वाल को अप डाउन करना है तो डायरेक्ट आप इस पर लगा देंगे तो कोई मोशन नहीं आएगा, लेकिन इसकी आप कटाई इस प्रकार से कर देते हैं कि इस रोटेशन में आधे टाइम तक ये अप रहे, आधे टाइम तक डाउन रहे, तो इसे आप इस प्रकार से कट कर सकते हैं। मान लिया कोई वाल्व आपने इस प्रकार से लगा दिया है, अब यहाँ पर शाफ्ट है, अब इसको आप आधे टाइम अप रखना चाहते हैं, आधा टाइम डाउन रखना चाहते हैं, इस प्रकार से आपने इसको कैम बना दिया। अब ये मोशन करेगी, घूमेगी, ये यहाँ का टच करेगा इसको साइड में आके, ये इस प्रकार रोटेशन करेगी, तो आधे टाइम तो ये नीचे आ जाएगा बिल्कुल, और आधे टाइम जितनी इसकी हाइट है ऊपर रहेगा। तो ये होती है टाइमिंग के लिए, कितना टाइम एक रोटेशन में, किस प्रकार से आपको किसी वाल्व को अप करना है, डाउन करना है, ओपन करना है, क्लोज करना है, तो वहाँ पर कैम्स इस्तेमाल किए जाते हैं। आपने ज़रूर डिटेल में पढ़े होंगे।
नहीं तो अभी आपको समझ में आ गया होगा, इंजनों के अंदर कोई रोबोट नहीं होते हैं जो ये काम करते रहते हैं, कब वाल्व को खोलना है कब बंद करना है। इसी कैम शाफ्ट से इसमें टाइमिंग दे दी जाती है, इसके कौन बना लिए जाते हैं, इतना एंगल बना लिया जाता है, एक रोटेशन में कितना टाइम लगता है उस टाइम को कैलकुलेट कर लिया जाता है, फिर डिग्री के हिसाब से टाइमिंग बना दी जाती है, ओपनिंग कितने डिग्री अप रखना है कितने डिग्री डाउन रखना है। बहुत सारे काम इसी प्रकार किए जाते हैं। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है। वीडियो अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।